हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.1। लेकिन 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फार्मूलाज हम लिखेंगे। जैसे हमारा है ये सर्कल है, हमने सर्कल ड्रा किया है जिसका सेंटर पॉइंट ओ होता है और ये हमारा इसका रेडियस होता है। ठीक है, अगर हम आधा सर्कल ड्रा करेंगे तो ये जो हमारा आधा सर्कल इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल या हाफ सर्कल। यहाँ से भी रेडियस है, यहाँ से भी रेडियस, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डायामीटर होता है और हाफ इसका रेडियस होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 22/7 आर 3.14 एंड आर इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर एरिया ऑफ सर्कल है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होगा, सेमी सर्कल हुआ सर्कल का आधा, तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल कितना है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर एंड इट इज़ हाफ डिवाइड बाई 2। अब उसके बाद है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस होता है ये जो होल सर्कल है इसका कितना, जैसे हम आपने देखा होगा कि हम पैरामीटर फाइंड करते हैं, जैसे हमने स्क्वायर ड्रा किया, पैरामीटर क्या होता है, ये सभी साइड्स का हम ऐड कर देते हैं कि कितना इसका लेंथ है। इसी तरह सर्कमफेरेंस होता है कि सर्कल का टोटल लेंथ कितना है, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई मीन्स 2 पाई हमारा जो मैथ्स में होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। 2 पाई का मीनिंग है 360 डिग्री, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है इट इज़ इक्वल टू पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि पाई हमारा होता है 180 के बराबर, तो सेमी सर्कल हुआ पाई, जब यहाँ से भी पूरा कंप्लीट करेंगे इट इज़ 2 पाई इज़ इक्वल टू 180 प्लस 180 इज़ 360 डिग्री। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मीन्स आधा, इट इज़ 2 पाई आर। हाफ है तो 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ पाई आर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज़ पाई आर। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। हमारे पास 2 रेडियस दिए हुए हैं, रेडियस होता है सिंगुलर और रेडियाई होता है प्लूरल। हमारे पास 2 दिए, इट मीन्स इट इज़ रेडियाई। 2 सर्कल्स हैं, उनका रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सर्कल और एक ड्रा किया हुआ है जिसका रेडियस हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ R3। बोले आप बताइए ये R3 कितना होगा, जबकि कंडीशन दी हुई है कि जो फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का सर्कमफेरेंस आएगा वो किसके बराबर है, थर्ड सर्कल के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल किसके बराबर है, वो हम R1 से लिखेंगे और वो बराबर है 19 सेंटीमीटर के। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल जो R2 से हमने रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल किसके बराबर है, जिसको हमने R3 से ही रिप्रेजेंट किया और R3 सेंटीमीटर ही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ, पहले हम फर्स्ट सर्कल का निकालेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ 2 पाई आर। 2 पाई R1, सॉरी फर्स्ट सर्कल का है तो R1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। 2 पाई इंटू R1 हमारा कितना है 19।
इट इज़ 19 2s are 38 पाई। ठीक है, ये हमारा निकला पहले सर्कल का सरकमफेरेंस। अब हम निकालेंगे सेकंड का सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, जिसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। इट इज़ 2 पाई R। तो ये R2 क्या, इट इज़ रेडियस, क्योंकि 3 सर्कल्स है तो इसलिए हमें R1 लिखना पड़ा, R2 लिखना पड़ा, फिर R3। इससे हमें पता चलेगा कि ये पहले सर्कल का रेडियस है, ये सेकंड सर्कल का है, और फिर थर्ड रेडियस। इट इज़ 2 इंटू पाई, और R2 कितना हमारा है 9 सेंटीमीटर। इट इज़ 9 2s are 18 पाई। अब लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू, जिससे हमने R3 रेडियस लिया है, इट इज़ 2 पाई R3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस circumference of second circle is equal to circumference of third circle। मीन्स फर्स्ट सर्कल का सरकमफेरेंस और सेकंड सर्कल का सरकमफेरेंस किसके बराबर है, थर्ड सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। पहले का कितना आया है, इट इज़ 38 पाई, प्लस सेकंड सर्कल का आया है 18 पाई इज़ इक्वल टू तीसरे सर्कल का है 2 पाई R3। 18 प्लस 38 इज़ 56 पाई इज़ इक्वल टू 2 पाई R3। यहाँ से भी लेफ्ट साइड भी पाई है, राइट साइड भी पाई है, कैंसिल हो गया। इट इज़ 56 इज़ इक्वल टू 2R3 और 2R3 3, सॉरी इट इज़ नॉट क्यूब, इट इज़ R3। 2R3 इज़ इक्वल टू 56। इस यहाँ 2 मल्टीप्लाई है R3 के साथ, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड, ये डिवाइड में चला जाएगा। इट इज़ R3 इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये जो हमारा R3 निकला, इट इज़ रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जो हमें प्रूव करना है। इट इज़ देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज़ इक्वल टू, जो हमने R3 से रिप्रेजेंट किया, इट इज़ 28 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बोरे हमारे पास 2 सर्कल्स दिए हुए हैं जिनका रेडियस दिया हुआ है। पहले सर्कल का 8 सेंटीमीटर है और जो दूसरा सर्कल है उसका जो रेडियस है इट इज़ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोल रहे हैं कि हमें रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। तीसरा सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस हमने फाइंड करना है। कंडीशन दी हुई है कि जो इसका एरिया बराबर होगा वो किन के सम के इक्वल बराबर होगा, एरिया फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। जो जो चीज़ें दी हुई है उनको हम पहले लिखेंगे। क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जिसको हम R1 से लिखेंगे, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, जिसको हम R2 से लिखेंगे, वो है 6 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जो हमें फाइंड करना है, थर्ड सर्कल जिसको हम R3 से रिप्रेजेंट लिखेंगे, इज़ इक्वल टू R3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई R स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल निकालेंगे। एरिया
ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू, जो एरिया फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले सर्कल का जो रेडियस है वो R1 से रिप्रेजेंट किया है. इट इज़ पाई इंटू R1 हमारा कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर. इट इज़ 8 = 64 पाई. अब निकालेंगे दूसरे का. एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा सेकंड सर्कल का रेडियस वो हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है. इट इज़ पाई इंटू R2 कितना है 6 का होल स्क्वायर. इट इज़ 6 = 36 पाई. तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर, क्योंकि थर्ड सर्कल को हमने रेडियस किससे रिप्रेजेंट किया है R3 से. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर है? एरिया ऑफ थर्ड सर्कल. तो पहले सर्कल का एरिया कितना आया है? इट इज़ 64 पाई प्लस सेकंड का आया है 36 पाई इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर. इसको ऐड करेंगे. इट इज़ 100 पाई इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर. पाई एंड पाई विल कैंसल. इट इज़ 100 इज इक्वल टू R3 स्क्वायर. R3 स्क्वायर is equal to 100. Applying root on both sides, it is R3 is equal to root of 100. यहाँ से भी हम लगाएंगे. R3 is equal to, इसको भी लगाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे. स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल. R3 is equal to रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर. स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल. R3 is equal to 10 सेंटीमीटर. Therefore हमें क्या फाइंड करना था? Therefore रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो हमें फाइंड करना था इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring areas with the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. हमें क्या करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्चरी टारगेट. आपकी बुक पे भी डायग्राम दिया हुआ है. आर्चरी टारगेट है. यहाँ पे हमने एरो शॉट करने हैं. इसमें कलर्स के जो ये बैंड्स बने हैं किस किस कलर का है? सेंटर वाला जो है इट इज़ गोल्ड, उसके बाद रेड कलर का है, फिर ब्लू कलर, फिर ब्लैक, फिर वाइट. जो ये हमारा गोल्ड वाला पोर्शन है इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा. इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर. उसके बाद जब हम दूसरे बैंड पे चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है. जब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ और 10.5 ऐड हो जाएगा. फिर थर्ड में फिर से 10.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. फिर से 10.5, फिर 10.5. इसका मतलब जो हमारा पहले, अब आप मानिए पहला गोल्डन सर्कल है इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है. जब हम रेड वाले का देखेंगे सेंटर से इट मीन्स 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा. फिर जब थर्ड वाले सर्कल में चले जाएंगे जो हमारा ब्लू है उसमें ये 10.5, इसका भी 10.5 और इसका भी 10.5 ऐड होता जाएगा.
इसी तरह ब्लैक का भी होगा और वाइट का भी हम निकाल देंगे रेडियस। सबसे पहले जो इसमें दिया है, इट इज़ रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन कितना दिया हुआ है, जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 21/2, इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ रेड रीजन, जो हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 10.5, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है। जो मैंने यहाँ से लाइन ड्रा किया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का रेडियस फाइंड करना है, इसका 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक का भी 10.5, इट मीन्स 10.5 प्लस 10.5, इट इज़ 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, जिसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ R2 तक कितना है 21 प्लस R3 में जब जाएंगे उसका रेडियस कितना है, इट इज़ 10.5 ऐड हो जाएगा, इट इज़ 31.5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम ब्लैक का निकालेंगे। रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, जिसको हम R4 से रिप्रेजेंट करेंगे, R3 तक का निकल गया है और R4 का जो रेडियस है वो ऐड हम करेंगे, ये हमारा आएगा 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ वाइट रीजन, जिसको हम R5 से रिप्रेजेंट करेंगे, R4 तक का तो हमारा रेडियस निकल गया, तो R5 ऐड करेंगे जो 10.5 है, इट इज़ 52.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास गोल्ड रीजन का भी रेडियस है, रेड का भी, ब्लू का भी, ब्लैक का भी और वाइट का भी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। सबसे पहले गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का। तो लिखेंगे सबसे पहले हमें पता है क्या, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, πr²। ये हमारा फॉर्मूला है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन किसके बराबर होगा, पाई, और गोल्ड रीजन का रेडियस हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे भी मैं R ऐसे लिखूँगी, R1 से किया है तो R1 का स्क्वायर, इट इज़ पाई इंटू R1 इज़ 10.5 का होल स्क्वायर, इट इज़ पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये हमारा आएगा, पाई की भी वैल्यू लगा देंगे, इट इज़ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, इट इज़ इक्वल टू, सभी को मल्टीप्लाई करिए, इट इज़ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला गोल्ड रीजन का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन को किससे हमने रिप्रेजेंट किया, R2 से, इट इज़ R2 का होल स्क्वायर। R2 पाई R2 का होल स्क्वायर तो हमारा आएगा एरिया, लेकिन उस एरिया में से हमें कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहला जो गोल्ड रीजन का एरिया होगा, इट इज़ माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई पाई कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इट इज़ पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू जो हमारी है, R2 रेडियस किसके बराबर है 21, इट इज़ 21 का होल स्क्वायर माइनस R1 इज़ 10.5 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21, इट इज़ 441 माइनस 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, इट इज़ 110.25। ये हमारा आएगा 3.14
मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए, इट इज़ 330.75, इट इज़ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेड रीजन का निकला। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, वो किसके बराबर होगा? पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ रेड रीजन तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा आंसर निकला है। पाई कॉमन, अंदर रहा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो इट इज़ पाई की वैल्यू है 3.14, R3 इज़ 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, इट इज़ 3.14 इंटू 31.1 मल्टीप्लाई बाय 31.5, सॉरी 1.5 इज़ इक्वल टू 992.25 माइनस 21 इंटू 21, अभी ऊपर किया, इट इज़ 441। ये हमारा आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगा? 551.25, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन निकालेंगे, किसके बराबर होगा? पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, मीन्स जो एरिया ब्लैक रीजन है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ब्लू रीजन। पाई पाई कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, इट इज़ 3.14 इंटू R4 की वैल्यू कितनी है? 42 का होल स्क्वायर माइनस R3 इज़ 31.5 का होल स्क्वायर रेडियस, इट इज़ 3.14 इंटू 42 इंटू 42 इज़ 1764 माइनस 31.5 का होल स्क्वायर इज़ 992.25, इट इज़ 3.14 मल्टीप्लाई बाय सब्ट्रैक्ट करिए, इट इज़ 771.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इट इज़ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला एरिया ब्लैक रीजन। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ वाइट रीजन। एरिया ऑफ वाइट रीजन किसके बराबर होगा? इट इज़ पाई R5 का होल स्क्वायर माइनस पाई R4 का होल स्क्वायर। पाई कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा R5 का होल स्क्वायर माइनस R4 का होल स्क्वायर। पाई इज़ 3.14 मल्टीप्लाई बाय R5 की वैल्यू है, R5 की वैल्यू 52.5 का होल स्क्वायर माइनस R4 इज़ 42 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारा 3.14, इट इज़ इक्वल टू 3.14 इंटू 52.5 मल्टीप्लाई बाई 52.5 इज़ 2756.25 माइनस 42 का होल स्क्वायर इज़ 1764, इट इज़ 3.14 इंटू 2756.25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1764, इट इज़ 992.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई देंगे, इट इज़ इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने एरिया ही फाइंड करना था हर एक रीजन का। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। बोल रहे हैं कि एक कार है और उसके जो व्हील्स है उन व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हर एक व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच कार मेक इन 10 मिनट्स। बोले आप बताइए कि अगर ये जो व्हील है 10 रेवोल्यूशंस लगाएगा 10 मिनट्स में, सॉरी एक रेवोल्यूशन लगाता है, मीन्स अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वापस यहाँ पे, इसी तरह 10 मिनट तक ये जो व्हील है कितने राउंड मारेगा, कितने रेवोल्यूशंस इसके होंगे। व्हेन द कार इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड दी है कार की कि वो किस स्पीड में चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, इन 10 मिनट्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। मीन्स ये डायमीटर दिया है व्हील का, कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस हाफ होगा, इट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके बराबर होगा, इट इज़ 80/2, इट इज़ 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील किसके बराबर होता है, इट इज़ 2πr। इट इज़ 2π इंटू रेडियस कितना है 40, इट इज़ 80π। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे स्पीड ऑफ कार जो दी हुई है। स्पीड ऑफ कार कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे कि जैसे हम लेते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, तो हम उसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 100 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे हम 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो उसी 1000 से हम इसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 66 किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर्स में, इट इज़ 66 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई देंगे, ये मीटर, ये हमारा आएगा 66000 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो उसी 100 से हम इसको मल्टीप्लाई देंगे। ये मैं यहाँ पे लिखूँगी, इट इज़ 66000 मीटर इज़ इक्वल टू 66000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आएगा 66000, उसके बाद 00 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डायमीटर एंड रेडियस है इट इज़ इन सेंटीमीटर, तो हमें इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ा ये सेंटीमीटर में। अब ये जो हमारा आर है इसको भी लिखेंगे 1 आर। इसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ कार कितनी होगी वो हम देखेंगे। स्पीड ऑफ कार इज़ इक्वल टू कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 660000 डिवाइड बाय 60। ये हमारा आएगा 0 एंड 0 इज़ कैंसल, 6 1s are 6, 11s are इट इज़ 11, और साथ में कितने ज़ीरो आएंगे, 4 zeros सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि ये हमने चेंज किया है, ऊपर वाला किस में आया है, सेंटीमीटर में, और जो आर को हमने चेंज किया वो किस में, मिनट्स में। पर मीन्स डिवाइड। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील कितना है, n।
तो डिस्टेंस देखेंगे कितना ट्रैवल किया होगा। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n रेवोल्यूशंस, कितना है n रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया है 80 पाई इंटू n, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है n रेवोल्यूशंस में। क्योंकि जो रेडियस है वो 40 है तो इट इज़ 40 इंटू पाई इंटू एन। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है पाई किसके बराबर है 180 के बराबर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये जो इट इज़ पाई। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स कितना हुआ होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 10 मिनट्स है 110,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 115 टाइम्स 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 80 पाई n इज इक्वल टू 110,000 5 टाइम्स 0, क्योंकि 4 टाइम्स इधर है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक 0 ऐड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 115 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 80 इंटू पाई। n is equal to 110,000 डिवाइड बाई 80। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये यहाँ पे आएगा 22/7। इट इज़ n इज़ इक्वल टू 110,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 22, और ये डिनोमिनेटर में जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा। ये हमारा आएगा, ये 0 एंड 0 कैंसल, 22 1s are and 22, 5000 is equal to 114 टाइम्स 0। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको और इसको। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली है न्यूमरेटर की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए और एंड में डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो सेम आएगा जो मेरा यहाँ पे आ रहा है। इट इज़ 7 5s are 35 एंड 3 0 7 आएगा डिवाइड बाई 8, इट इज़ 4375। तो 10 मिनट्स में कितनी बार ये व्हील्स मूव करेंगे, कितने रेवोल्यूशंस लेंगे 4375। यही हमें प्रूव करना है कि जो ये 10 मिनट्स में रेवोल्यूशन करेंगे कितना करेंगे। पहले हमने n रेवोल्यूशन लिखा, क्योंकि n रेवोल्यूशन में जब हम देखेंगे इट इज़ 80 इंटू पाई n। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो हमारा डायमीटर है वो दिया है 80 तो है, बट हमें पता है कि जो ये हाफ सर्कल में है इट इज़ इक्वल टू पाई, हमने पाई साथ लिखा और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 10 मिनट्स वाला निकाला, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, हमने स्पीड निकाला है तो हमारा 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हमारी n की वैल्यू निकलेगी, इट इज़ 4375 रेवोल्यूशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यहाँ पे बोल रहे हैं पैरामीटर और जो एरिया ऑफ सर्कल है अगर वो न्यूमेरिकली देखेंगे वो इक्वल है, तो आप बताइए कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। तो लिखेंगे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 2 पाई r, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
perimeter of circle is equal to area of circle। तो पेरीमीटर किसके बराबर है? 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर। पाई और पाई कैंसल, आर और दूसरे साइड से आर ए कैंसल। 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ऑप्शन कौन सा? ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिएगा, ये कभी कभार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये नहीं है कि आपने रट्टा लगा दिया कि इसका ऑप्शन ही करेक्ट है, ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर है एरिया ऑफ सर्कल। तो आप बताइए उस टाइम रेडियस कितना होगा? तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल है, पाई एंड पाई कैंसल, आर एंड आर 2 बार यहाँ पे है, एक आर कैंसिल होगा, तो 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट साथ लगाएंगे क्योंकि कोई ना कोई यूनिट होता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे दिया नहीं है, इट इज़ कोई भी यूनिट इसके साथ हो सकते। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया।